श्री नरेश कुमार जी जोशी, प्रधान जयनारायण साहित्य मंच, आपका भी यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत का आदेश हुआ है। अभी प्रार्थना होने वाली है भगवान की। प्रार्थना के बाद आज के नाटक का मंचन आरंभ कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी के साथ हमारे सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। हमारे बीच में आज हमारे मेहमान यहाँ पर पहुँचे हैं। विजय जैन जी, आदरणीय प्रदीप गुरु जी, सभी का मैं आ जाइए जी आप। श्री नरेंद्र राव जी, इंजीनियर नरेंद्र राव जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। इनका यहाँ पहुंचने पर मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में आज की अध्यक्षता श्री ओपी मोरवाल जी करने, आज भी उनका नाम लिया जाता है बहुत सम्मान के साथ। राजा हरिश्चंद्र अपने वचनों का पालन करने के लिए और किस प्रकार से अपनी पत्नी से भी पैसे मांग लिए थे उन्होंने। धर्मप्रेमी बंधुओं, राजा हरिश्चंद्र भगवान राम की पीढ़ी में आते हैं। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं का मंचन हमने 14 दिन तक देखा है। और कल भगवान राम को राज तिलक की लीला का मंचन हमने देखा कि भगवान राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास में चले गए थे। वास्तव में भगवान राम विष्णु के अवतारी थे। जब धरती के ऊपर बहुत पाप बढ़ जाता है, संकट बढ़ जाता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। जब ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार होने लगे तो सभी ऋषि मुनियों ने तपस्या की, भगवान हम बहुत परेशान हो गए हैं, अब आपका अवतार लेना पड़ेगा। और उसी कड़ी में जब भगवान विष्णु उनकी बातें सुनकर करुणामय हो गए और उन्होंने राजा दशरथ के घर पर राम के रूप में जन्म लिया। भगवान राम जिनकी माता कौशल्या थी और वो केकई माँ के पास खेला करते हमेशा। केकई माँ उनको बहुत दुलार प्यार किया करती, परंतु बाद में क्या होता है विधि का विधान देखिए। वही केकई माँ जो रोजाना भगवान राम को अपने हाथों से खाना खिलाया करती, अपने पास सुलाया करती, लाड़ दुलार प्यार किया करती, और बाद में वही केकई माँ उनको 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज देती है। धर्मप्रेमी बंधुओं, ये सब भगवान की लीला थी। भगवान को जंगल में जाना था, दुष्टों को मारना था, उनका यही मकसद था। मैं किस प्रकार से कैसे जंगल में जाऊं, उनको एक बहाना चाहिए था जंगल में जाने के लिए। उन्होंने सब अपनी माया से सभी को भ्रमित कर दिया और केकई माँ की बुद्धि को भी उन्होंने विचलित कर दिया। और उसी कड़ी में सारा मंचन हम करते रहे हैं। आज से 9 लाख साल पहले भगवान राम हुए। हमारे शास्त्रों में विदित है ये बातें। भगवान राम का इतिहास 9 लाख वर्ष पुराना है। बहुत न जाने कितनी पीढ़ी आकर चली गई और आज सीटी बच चुकी है। बातें हम आपसे बाद में करेंगे। आपका ध्यान मैं मंच की ओर चाहूंगा।
सुंदर सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक आप देख रहे हैं, देखेंगे। सत्य सिंधु हरिश्चंद्र सतयुग में हुए थे, लेकिन आज भी वही नाम है, सत्य सिंधु हरिश्चंद्र। ऐसा दानी कभी ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। सुनिए, हाँ, अजी विनय सुनो ओ सज्जन सकल, ये छोटे बड़े तमाम, और क्या आज सुना होएगा आपने रे भाइयों, और भूप की अयोध्या पूरी राजधानी थी। ये सुरपुर की संपदा निरख, संपदा पसेमा थी। रोहितास प्रिय पुत्र, एक पुत्र था उनके, रोहितास प्रिय पुत्र, और सती तारावती पटरानी थी। ये सभी तौर सच्चिदानंद प्रभु की मेहरबानी थी। सुनाऊं श्रीमान सज्जनहाल हरिश्चंद्र दानी का। हरिश्चंद्र दानी का, और क्या त्रिशंकु, त्रिशंकु के लड़े थे का दिवाकर खानदानी का। सत्यव्रत साधु शील निधि सत्यव्रत साधु न था सब नरेशों में। सतधारी न था कोई संसार में उसकी सानी। सुर भी सभी नरेशों में, और क्या उपासक विधि विधात्री रमा शंकर भवानी।
पूरे किए, एक यज्ञ बाकी करना था। सजनों, सिलसिला यहीं से शुरू होता है सत्य की कहानी का। यज्ञ 100 अश्वमेघी में, यज्ञ 100 अश्वमेघी में बाकी था एक करना। सजनों, सजनों, सिलसिला यहां से शुरू सत्य की कहानी का। करना चाहा सुरपति मन घबरा कर, इंद्र महाराज घबरा गए सब देख कर हरिश्चंद्र का। तो सुरपति मन घबरा कर डालन कारण विघन कही मुनि विश्वामित्र बुलाकर। महाराज की जय हो। महाराज, सब कुशल मंगल चल रहा है, लेकिन आपसे एक गुजारिश है। महाराज, ये बारिश को रुकवा दो। महाराज, राजा हूं मैं स्वर्ग का, राजा हूं मैं स्वर्ग का, बड़ा मेरा इकबाल, देव परी सब हुक्म में हो जाते पामाल। लाल देव जी महाराज। सभा में अप्सरा का नृत्य प्रस्तुत किया जाए। चंपा, क्या कहा? महाराज गलती होगी, बुढ़ापा में थोड़ा सा दिमाग सरक जाओ। महाराज, मेनका, महाराज आपको याद फरमा रहे हैं। लालदेव जी महाराज। ये अचानक आज हमारा सिंहासन क्यों हिल रहा है? महाराज, जरूर कोई भूकंप होगा। भूकंप? असंभव। स्वर्ग लोक में और भूकंप? जाओ और पृथ्वी लोक पर देखकर आओ कि कौन ऐसा तपस्वी है जिसने हमारा सिंहासन तक हिला दिया। जाओ। महाराज, अभी जाता हूं। शीघ्र जाओ। जी महाराज। महाराज, पृथ्वी लोक पर राजा हरिश्चंद्र यज्ञ कर रहे हैं और उनके 99 यज्ञ संपूर्ण हो चुके हैं। अच्छा। और यदि उनके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो महाराज आपका ये सिंहासन छिल सकता है। क्या कहा? जी महाराज। हमारा सिंहासन छिल जाएगा? जी। अब समझा। राजा हरिश्चंद्र अपने तपोबल से हमारा सिंहासन छीनना चाहता है। जी। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जाओ और पृथ्वी लोक पर मुनिवर विश्वामित्र जी को बुला कर लाओ। जी महाराज। मुनिवर के चरणों में इंद्र का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो राजन। राजन, देवताओं के राजा इंद्र के चेहरे पर ऐसी उदासी, कहो क्या कारण है? तो इस तरह से मुख मलिन है। कारण?
अभी बतलाता हूं मुनिवर। बतलाइए। यतन कहा मुनिवर करूं, संकट कठिन करा, तपधारी भारी भया, तो अवधपुरी भूपा। क्या? कहिए राजन। सुना हरिश्चंद्र के और यज्ञ का तज करा, सुना हरिश्चंद्र के और यज्ञ का तज करा, तब से दिल को तसल्ली सबर ही नहीं। तसल्ली रखो राजन। तब से दिल को तसल्ली सबर ही नहीं। कुल स्वर्ग में व नर लोक पाताल में, इस जिकर के सिवा और जिकर ही नहीं। जो कहीं यज्ञ पूरे जो कहीं यज्ञ पूरे सो हो जाए, तो जो कहीं यज्ञ पूरे सो हो जाए, तो ले मेरा छीन सुरपुर कसर ही नहीं। ले मेरा छीन सुरपुर कसर ही नहीं। अब बचे कैसे मुनिवर, अब बचे कैसे मुनिवर और मेरी आबरू, ये फिकर है मुझे और फिकर ही नहीं। सत्यवादी और राजा हरिश्चंद्र। राजन, जब भी कोई मानव तपस्या करता है तुम यूं ही भयभीत हो जाते हो, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं जब तक हम हैं। जिसके डर से त्रिलोकी और डरे आज दिन, जिसके डर और डरे आज दिन, सो डरे तुझ नर से सितम है सितम। सो डरे तुझ नर से सितम है सितम। तेरा क्या कर सके है वो हरिश्चंद्र नृप, कर तसल्ली जिगर छोड़ रंजो।
सत्यधारी का जा सकते देखेंगे हम, सत्यधारी का जा सकते देखेंगे हम, जाते जाते करो सत धर्म को, जाते जाते करो भ्रष्ट सत धर्म को, ऐसी माया रचू इंद्र तेरी कसम, जाते जाते। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, बड़ाई तुच्छ मानव की यूं ही आकर सुना दी है, चलो लेंगे परीक्षा हम कि वो कैसा सत्यवादी। राजन, मुनिवर, मुझे तुमसे 3 स्वरूप चाहिए। वो कौन कौन से मुनिवर? एक वाराह का, एक पंडित का और एक शर्त का। एवं मस्तु। जमी भी कांप जाएगी, मैं दुख ऐसे दिखाऊंगा, छुड़ाकर सत्य में उसका मिट्टी में मिलाऊंगा। हमेशा बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है, प्रजा है राजा से तो राजा भी प्रजा से है। यद्यपि प्रजा राजा को अपने पिता समान समझती है, तो राजा का भी धर्म है कि प्रजा को अपने संतान के समान समझे। हमारे राज कोष परिवार किसी गरीब के साथ कोई अन्याय तो नहीं है। हमारे यहाँ किसी का कोई किसी पर इस तरह से दबाव तो नहीं है। आज का कोई नवीन समाचार तो नहीं है। समाचार हो तो बताइए। अच्छा, बुलाइए। महाराज की जय हो। चिरंजीव रहो। महाराज, मेरी पुकार सुनिए। बोलिए बहरा। अमर रे गति सदा श्री राजन महाराज, ए जी द्वाही श्री महाराज, महाराज की सुनिए मेरी पुकार। गजब भयो भारी है, क्या हुआ? एक सूकर ने और आन उजाड़ी सगरी फुलवा। दरखतन की गुजर
कर दियो। एरी मेरी मैया, हाय मेरी मैया, हाय मेरी मैया, मैं मर गयो। बहरा, बगीचे में कोई बारहा आया है जी महाराज। और उसने सारे बगीचे को उजाड़ दिया। उजाड़ दिया महाराज, और मेरी जांग फाड़ दी। उस समय आपको मालूम है कि रात्रि में चारों ही फाटक बंद होते हैं, तो आपने फाटक खुला रखा? नहीं महाराज, फिर कहां से आया? वो तो कोई अजीब ही शुगर है, पता नहीं किधर से घुस गया। अजीब। हाँ बहरा, समय क्या हुआ है? समय सूर्यास्त होने को जा रहा है। शाम का समय है महाराज। बहरा, आप हमारे सूर्य वंश की रीति रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हो। अच्छा कहा, ठीक कहा। आप क्या चाहते हैं उस बारह के बारे में? महाराज उस बारह का वध कीजिए, नहीं तो सारे बगीचों को उजाड़ देगा। बहरा, आनी हुआ ये संग समय जामानी निज था, और इस तब जीव सदा बिना भैया महापाप का। इसलिए बहरा, समाज समाज रोक गुस्सा भारी को, हर तू क्या करता, और तू क्या करता, संदेह उजड़ जाने दे मेरी फुलवारी। बहरा, हमारे सूर्य कुल में ऐसी रीति रिवाज आज से नहीं, हमारी अनादि बुजुर्गों से है। जी महाराज। शाम गोत करते नमस्कार, और हम अंशी सूर्य वंशी के मैं प्रातकाल होते देखूं बारह बलंकार। मैं हनुमा एक मानुष न जिंदा मैं छोड़ूंगा जान से। ये धर्म पाली छत्री की शाम होत करते शिकार नहीं, हम अलसी सूर्य वंशी। भगवान, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन महाराज सुबह तक तो बगीचे को उजाड़ देगा सारे को। ये तो बगीचा ही है। आज मैंने सपना भी इस तरह से देखा है। मुझे कुछ ऐसा लगता है भगवान
कि हमेशा बुजुर्गों की जो नीति रीति रिवाज है उसे आदमी को मानना चाहिए। कितना ही बड़ा नुकसान हो पर रात्रि में किसी जीव को सताना ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। मैं 4 बजे ही सारी अपनी फौज को बोलिए, मुख्य मुख्य जो सिपाही है जी हाँ। मेरे साथ भेजिए, आप भी चलिए और धनुष लाइए। मैं चलता हूँ। जी महाराज। समय क्या हुआ है? महाराज अच्छा, सूर्य उदय होने वाला है। तो एक काम करो, सूर्य उदय होने वाला है। जी महाराज। तो एक काम करो, सभी सिपाहियों को बुलाओ। सिपाही सिपाही ये सूर्य और चौतर चलो महाराज चलो। चली है सवारी और ये सवारी बड़ी चली है महाराज किधर है? वो देखो महाराज, वो देखो महाराज। महाराज बारह आपकी तरफ से निकल गया। ये देखिए महाराज, महाराज बारह आपकी तरफ से निकल गया। भगवान इंद्र वर्षे तृण जले, खेत बाढ़ को खाए। जब राजा हो चोरी करे फिर न्याय कहां किस घर जाए। सच कहते हो आप कि 12 मेरी ओर से निकला। हाँ महाराज, आपके पैरों में होकर निकला है। आप भी ठीक कह रहे हो, मेरी ओर से निकला है ना जी महाराज, हमने देखा है। भाई? 12 मेरी ओर से निकला है। फिर एक काम करिए, आप अयोध्या की सीमा को संभाले रखना। मैं इस 12 को खत्म करके ही आऊंगा। जाओ। ठीक है महाराज।
जाता होगा। बारात नहीं है और यहाँ बगीचे में एक संत बैठे हुए हैं। चलो तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम मालूम हो। महाराज एक मेरी प्रार्थना है। कहिए राजन। बारह। आप कब से आए हैं? आप कौन हैं? आपने बारह देखा हो तो मुझे बताइए। के 2 घंटे हुए हमें और इसी जगह नर और हमने तो देखा नहीं यहाँ कोई बात। यहाँ कोई बारह वगैरह और हमने नहीं निहारा। हुआ आगमन मेरा राजन सुनकर नाम तुम्हारा। दान धर्म और पुण्य का शोर हो रहा भारा। धर्म मूर्ति धर्मावताल एक तुच्छ सवाल हमारा। बढ़े जग कीर्ति तुम्हारी। सुयस भारी पाओगे अंत छुटी नृप बहु बंधन से विष्णु लोक जाओगे। राजन हमने यहाँ कोई बारह नहीं निहारा। विप्रदेव, आप इस बगीचे में कुछ याचना के लिए आए हैं ना? बिल्कुल। मेरा प्रश्न तो ये था कि आपने अगर बारह देखा हो तो आपने देखा ही नहीं। राजन इसलिए प्रभु और तो आपसे क्या उम्मीद रहा। आपका जो सवाल है, आप ब्राह्मण हैं, वेद से संत भी हैं, मैं एक राजा होने के नाते से आपकी क्या सेवा करूं। लेकिन क्या लेकिन राजन? आपको ऐसी क्या चीज है, क्या चीज है मेरे पर जो मुनि को आपको पसंद आई? क्या ऐसी चीज है जो आपको पसंद आई? उसी का प्रभु आप संकल्प लीजिए, कराइए। राजन हम तुम्हारा नाम सुनकर यहाँ पर पहुंचे और मुनिराज, सब आपका ब्राह्मणों का, संतों का आशीर्वाद है। मेरा कुछ भी नाम नहीं है। वो बना रहेगा।
महाराज आपकी क्या इच्छा है? राजन, पहले ये बताओ, जो मैं मांगूंगा तुम देने के लिए तैयार हो? मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा था आपसे, कहिए। समय कम है और अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो सुनो। अगर आपकी यही इच्छा है, मेरा कहने का मतलब तो ये था, मांगना मांगना तुझ पर मेरी बिनती, मांग लो जो ये हो मन में, जाने क्या चाहना है, जाने क्या चाहना है, और मुनि आपकी बिन बताए मुझे कुछ खबर ही नहीं। जाने क्या चाहना, मैंने इसलिए आपसे कहा मुनिराज, आप ब्राह्मण हैं, संत भी हैं और मुझे राजा होने के नाते से कई जिम्मेदारी है। जो अच्छा आपको मांगना है आप मांगिए। स्वामी को कहने में समय लगेगा लेकिन दास को आज्ञा पालन में समय नहीं लगेगा। अपेक्षा भी यही है राजन तुमसे। बोलिए, मांगिए। तू रहे सत्य वक्ता और कर प्रतिज्ञा अटल, तू रहे और कर प्रतिज्ञा अटल, ये हमारे जिगर में समाता नहीं, ये हमारे जिगर में समाता नहीं। अच्छा, जो कहे मुख से करके और दिखावे वही, ऐसा सतधारी कोई दिखाता कहो राजन। महाराज आप तो कहिए। अरे मुनि करने का तुमसे गुजर ही नहीं, मिथ्यावादी हुआ और सत्य बता हूं मैं, आजमाओ मुझे मैं कहूं से सत्य आपका क्या संकल्प है, क्या आपकी रजा है, आप कहिए। और बिना सुन के त्रिवाचा तेरी 3 वचन और मुझको आया यकीन, सुन त्रिवाचा राजन, महाराज मुझे पहले वचन दो। कीजिए। आप ब्राह्मण हैं, मुझे वचन देने में वैसे तो कोई आप मांगिए, वचन की जरूरत नहीं है, परंतु पर आपकी अगर ऐसी ही इच्छा है, यही रजा है तो लीजिए।
मैं आपको 3 वचन देता हूं। राजन, हो गया, यकीन हो गया तुम पर। सुन के त्रिवाचा तेरी और मुझको आया यकीन, सुन त्रिवाचा तेरी। और मुझको आया यकीन, करे बेधड़क अपना पालन वचन, तू करे बेधड़क अपना पालन वचन। सत्यवादी अगर हो तो ऐसा ही हो, जैसी तूने लगाई है सत्य में लगन। इसी उपवन में कल और इच्छा पूरी मेरी, इसी और इच्छा पूरी मेरी, क्यों वृथा मुझको लेके चले हैं वतन, क्यों वृथा मुझको लेके चले हैं वतन। जो मैं मांगूंगा सो और शायद तेरे पास है, कर यही संकल्प मन में हो। मुनिराज, कहिए राजन। मुझ पे ऐसी क्या शय है, मुझ पे है क्या ऐसी शय जो प्रभु के पसंद आई? आप उसी का संकल्प लो कराई। मेरे पास क्या चीज है? हमको फकत तमन्ना कुंजी लगाम की, संकल्प कर इसी का थोड़े से दाम। क्या कुंजी मांगा? लगाम कुंजी लगाम? जी। कुंजी लगाम से संतों का क्या लेना देना महाराज? राजन, कुंजी लगाम तो खजाने की चाबी, और लगाम का मतलब घोड़े का लगाम, यही है ना? नहीं देना नहीं, तो देना इनकार। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूं प्रभु। आए हो मांगने, आए हो मांगने, पर मांग ना जानो। घर चलो, असंख्य धन लो, कहना हमारा मान लो। जैसे कि यज्ञ जप तप सब राम नाम में है, वैसे ही तेरा कुल विभव कुंजी लगाम में है। यह आपकी रजा है, यही आपकी जो रजा है, तो चाहे जो मांग लीजिए। कुंजी लगाम का ही प्रभु आप संकल्प बोल दीजिए। अगर राजन? ऐसा है तो लाओ, मैं आपको संकल्प करता हूं। कमंडल में से जल लाओ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम विश्वान देवी संतुष्टान परास्य रुद्रान स्वाहा। ओम